डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया से आज आप लोगों के सामने क्लास 9 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 सेट्स का 5th पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ। 4th पार्ट में हमने सेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन क्या होता है कि जब प्रॉपर पूरी जानकारी ना हो तब तक हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि आज हमने सोचा कि इसमें जो सिंबल यूज होंगे या हुए हैं उनकी प्रॉपर डेफिनेशन हम आपको समझा दें। उनकी प्रॉपर डेफिनेशन आपकी समझ में आ जाएगी तो आपसे जो हमने पहले कहा था कि सेट्स थ्योरी सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, तो वो बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। हमने ग्राफिक इस तरह से बना रखा, ये सिंबल है और इस सिंबल को क्या कहकर पुकारते हैं। तो ये तो आपने देखा होगा ब्रैकेट, आपके यहाँ जो छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, यानी ये मीडियम साइज का ब्रैकेट है, लेकिन सेट थ्योरी में इसे सेट कहा जाता है। इसके अंदर ए बी सी डी 1 2 3 कोई भी जो नंबर्स है, एलिमेंट्स है, वो लिखे जाते हैं। एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसमें एलिमेंट्स यानी जो नंबर्स जो भी है ए बी सी डी एक्स वाई जेड 1 2 3 वो लिखे जाते हैं। और जैसे कि ये a = 3 7 9 14, b = ब्रैकेट में 1, तो ये सेट है और ये b का सेट है। दूसरा है, हमने इसको आपको पहले भी समझाया था कि ये जो लेटा हुआ u है इसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। सबसेट माने उप समुच्चय, यानी समुच्चय का कुछ हिस्सा, सब यानी कुछ। तो a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b, यानी अगर हम यहां लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं कि a तो b का सबसेट है लेकिन b a का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 9 और 14 और 9 और 14, यानी 9 और 14 जो है वो इसमें है और 9 और 14 इसमें नहीं है। कहने का तात्पर्य जो है कि a के जो 9 और 14 है ये इसमें है, 28 नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जो b है वो a का सबसेट नहीं है, लेकिन a जो है वो b का सबसेट है, क्योंकि a का 9 भी है इसमें और a का 14 भी है। प्रॉपर सबसेट है ये वाला सेट है, इसमें 9 14 और 28 है और ये सेट है 9 14, तो ये a सबसेट है b का, लेकिन b सबसेट a का नहीं है, क्योंकि 9 14 28 है और यहाँ 9 14 ओनली है, यानी केवल 9 और 14 है और यहाँ पर 28 भी है। इसलिए इसको हम यो भी लिख सकते हैं, जब इसको मान लीजिए हमने b a मान लिया और ये इसको b मान लिया, यानी तो ये जो पूरा सेट है तो a इसका सबसेट है, लेकिन b सबसेट नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एलिमेंट्स a में है वो एलिमेंट्स यदि b में है तो a सबसेट b का है। एलिमेंट्स ध्यान रखना है, एलिमेंट्स ओनली। अब आते हैं आगे, ये प्रॉपर सेट था, अब ये सबसेट है। प्रॉपर सबसेट था, ये केवल सबसेट है। a इज सबसेट ऑफ b, सेट a इज इंक्लूड इन सेट b, यानी a और b में जो एलिमेंट्स हैं बराबर है, दोनों बिल्कुल मिलते जुलते, एक भी अलग नहीं है। अगर एक भी अलग है तो इस तरह का सेट बनेगा, लेकिन अगर दोनों में एक से है तो सबसेट कहलाएगा। देखिए 9 14 28 9 14 28, यानी इसको हम यो भी लिख सकते हैं a सबसेट है b का। ये सबसेट समझ में आ गया। अब देखिए इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं
तो ये उल्टा जो लेटा हुआ यू है ये कटा हुआ है, स्वाभाविक है, ये प्रॉपर सेट है, ये सबसेट है, तो ये भी इसी से कोई रिलेटिव होगा क्योंकि साइन बिल्कुल एक सा चल रहा। तो नॉट सबसेट यानी सबसेट नहीं है। देखिए सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए बी का सबसेट नहीं है। देखिए 9 66 दिया, 9 14 28। अब देखिए सबसेट नहीं है, यानी सबसेट का मतलब सेट पूरा, आप एलिमेंट्स नहीं देखना, सबसेट यानी पूरा सेट, ये जो है ये सबसेट नहीं है, इसलिए इसका साइन ये है। अब आते हैं यहां, ये हमने आपको बता दिया था कि दुर्गा जी या शंकर जी का जो त्रिशूल है वो यो में है। तो एलिमेंट्स ऑफ बिलोंग टू यानी संबंधित जो एलिमेंट्स हैं संबंधित है सेट मेंबर से, यानी इसका मतलब है कि ये इसका मेंबर है। एलिमेंट ऑफ बिलोंग टू यानी जो एलिमेंट्स है वो उससे संबंधित है, सेट मेंबर से यानी इस जो सदस्य है इसका ये सदस्य है। अब देखिए a = 3 7 9 14, a = ब्रैकेट 3 7 9 14, तो देखिए 9 मेंबर है a का, 9 मेंबर है a का, ये समझ में आ गई। ये एलिमेंट्स यानी यहाँ पर हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं कि 9 जो है वो ए जो सेट है उसका एक सदस्य है, एलिमेंट्स है। अब इसी त्रिशूल को यो काट दिया तो एलिमेंट नॉट बिलोंग टू यानी सदस्य संबंधित नहीं है, नो सेट मेंबरशिप, उस दूसरे सेट का ये सदस्य नहीं है। 3 7 9 14 लिखा है और 8 लिख दिया, तो 8 मेंबर नहीं है, 8 मेंबर नहीं है ए सेट का, 8 ए सेट का मेंबर नहीं है। यूनियन, यूनियन का मतलब होता है संघ, यानी बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं यूनियन। जैसे ट्रेड यूनियन, रेलवे कर्मचारी की यूनियन, टीचर्स की यूनियन, यानी सभी लोग मिल जाएं, जहां पर सारे लोग मिल जाते हैं उसको ही तो हम लोग यूनियन कहते हैं। तो यूनियन का मतलब एकजुट हो जाना। अब मान लीजिए कुछ व्यापारी है, व्यापारी की यूनियन, कोई व्यापारी कुछ दुकान कहीं खोले कुछ कहीं, लेकिन जब वो एक जगह मिलकर अपना एक यूनियन बना लेते हैं तो सारे लोग एक जगह दिखाई देते हैं। वही चीज यहाँ है, यूनियन ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग टू सेट ए और बी, सेट ए में और सेट बी में जो सदस्य हैं सारे सदस्य मिलकर यूनियन बनाते हैं। देखिए कैसे, a = 3 7 9 14 और b = 9 14 28, 3 है 7 है 9 है 14 है और 28 है। 3 7 9 14 28 ये सारे के सारे यूनियन यानी मेंबर हो गए एक ही के, एक यूनियन बी, यूनियन हो गया, इनका संघ हो गया, ये सभी लोग मिल गए। हाँ ये बात ध्यान रखना है कि कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, चाहे वो ABCD में हो या XYZ में हो। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि A और B के जो सदस्य हैं वो 3 7 9 14 28 है, यानी 3 है 7 है 9 है 14 है और 28 है। अगर इस यूनियन को उल्टा कर दिया जाए तो जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये यूनियन है ये इंटरसेक्शन है। आप शुरू से देखते आ रहे होंगे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जो साइन होते हैं। इस बात को अगर आप ध्यान में रख लोगे तो साइन और अच्छी तरह से सीख जाओगे। अब जैसे यहाँ है देखिए ये एलिमेंट बिलोंग टू सदस्य है, अगर इसमें चेंज हो गया सदस्य नहीं है, ये चीज यहाँ भी है, ये यूनियन है यानी सारे सदस्य एक साथ है। और यहाँ इंटरसेक्शन, ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू सेट ए एंड सेट बी। अब देखिए वह ऑब्जेक्ट जो सेट ए में भी है और सेट
बी में भी है। कॉमन यानी जो कॉमन है उसको देखना है। 3 7 9 14 9 14 28 9 भी कॉमन है 14 भी कॉमन है, यानी दोनों जब कॉमन है तो कहा जाएगा A यूनियन B इक्वल टू 9 एंड 14। दैट्स ऑल। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।